हे रानी कैकेयी, तुम मूर्खता से अनर्थ को अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपने स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के इस महासागर में डूब रही हो। जो शोक और अनिष्ट की प्राप्ति से होने वाला दुख है, वह महान विस्तार को प्राप्त होने वाला है। हे कैकेयी राजकुमारी, जब श्री राम राजा हो जाएंगे तो उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। हे कैकेयी, राजा के सभी पुत्र राज्य के सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सबको बिठा दिया जाएगा तो बड़ी भारी अनर्थ हो जाएगी। हे परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र पर रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। हे पुत्र वत्सल कैकेयी, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा दिया जाएगा। वह एक अनाथ के भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात समझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय को समझ नहीं रही हो। उल्टा अपने सौतन के अभ्युदय को सुनकर मुझे पारितोषक देने चली हो। एक बात याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वह भरत को अवश्य इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात लता और वृक्ष आदि स्थावर योनियों में भी देखा जाता है। वह एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा को उनसे भी समान रूप से स्नेह बढ़ता। उन्हें वह आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध करने पर शत्रुघ्न भी उनके साथ चले गए। जैसे कि लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार से शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है कि जंगल की लकड़ी बेचकर जो जीविका चलाते हैं, वह वृक्ष को काटने का निश्चय करते हैं, परंतु यदि वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा होता है तो वह उसे काट नहीं सकते। इसी प्रकार से उन कटीली झाड़ियों के निकट रहने के कारण वह वृक्ष महान भय से बच जाता है।